नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम डिफरेंट कंपनीज की स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और इसके माध्यम से आप अपने अगर पोर्टफोलियो में कोई सुधार करते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी कवायद है। और इसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं डिफरेंट कंपनीज में क्या हो रहा है, कौन सा कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है या सरकार की कोई नई नीति है जिससे किसी कंपनी या किसी कॉर्पोरेट या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई फर्क पड़ेगा। तो आज जो हम एक कंपनी लाए हैं वो बहुत ही शानदार कंपनी है। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी कंपनीज का एनालिसिस किया था, उसमें से कई सारी कंपनीज ने बड़े अच्छे आपको रिजल्ट दिए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, हमने इससे पहले सरफेक्स, वारी, इंडोविंड, बहुत सारी कंपनीज हैं और हमने कोफोर्ज का 4000 के आसपास जो एनालिसिस किया था वो आज 7000 के ऊपर पहुंच गया। तो इस तरह की कंपनीज जो यहाँ एनालिसिस की जाती है और इससे एक उसका एक पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी प्रभाव पड़ता है तो इससे आपको अगर फायदा होता है तो एक बार जरूर इसमें कमेंट करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज जो कंपनी में लाया हूँ बहुत पुरानी कंपनी है, इंडिया की पहली सैटेलाइट टेलीविजन कंपनी है। कंपनी का नाम आप अब समझ ही गए होंगे क्योंकि कंपनी इस समय अपने लगभग इस साल के लोएस्ट पे काम कर रही है, लेकिन कंपनी में जो भी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होने थे वो नहीं हो पाए, यानी जी इंटरटेनमेंट। ध्यान रखिएगा, जी की दो कंपनीज लिस्टेड हैं, जी इंटरटेनमेंट और जी मीडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट जी इंटरटेनमेंट। जी इंटरटेनमेंट का शेयर लगभग 130-135 के आसपास इस समय चल रहा है, जबकि इसका एयर हाई 300 रुपये है। इनका सोनी के साथ मर्जर होना था, जो बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। लगभग सोनी के साथ मर्जर की सारी संभावना खत्म हो गई है, तो जी अब अकेले ही आगे चलेगा। जी एंटरटेनमेंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटरटेनमेंट टेलीविजन चैनल है और इसके पास 48 प्लस, लगभग 48 प्लस चैनल्स हैं। 170 प्लस देशों में इसकी प्रेजेंस है। जी टीवी, जी मराठी, जी बंगला, जी गंगा जैसे कुछ नाम हैं जो कि बहुत सारी व्यूअरशिप जिनकी देखी जा सकती है। अब जी इंटरटेनमेंट में हो क्या रहा है इस समय? जी इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है। लगभग 3.99 यानी 4% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है और 54% से ऊपर इसमें रिटेल और इंस्टीट्यूशन, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो बैठे हुए हैं और लगभग 20% के आसपास इसमें एफआईज बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये एक वेल मैनेज्ड कंपनी है क्योंकि इसमें जो एफआईज और स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं वो इसको मैनेज करें, क्योंकि इसमें जो इनके प्रोमोटर्स की जो स्टेक है वो बहुत कम है। अब जो सोनी से इनका मर्जर होना था वो लगभग वो बात अब टल चुकी है, अब शायद वो मर्जर नहीं होगा, तो इससे आगे जी निकल चुका है। अब तो जी का इस समय रेट चल रहा है वो 131 टू 134 के आसपास मैंने बताया, तो यहां से ये जाता है 160 170 और फिर गिर के नीचे आ जाता है। लेकिन अब इन्होंने एक करार किया है, मुक्ता आर्ट्स जो एक लिस्टेड कंपनी, आज मुक्ता आर्ट्स में लगभग 20% का परसेंटेज लगे था। मुक्ता आर्ट्स सुभाष घई की एक कंपनी है, तो जी एंटरटेनमेंट ने इनकी फिल्मों का और इनके जो भी इनका जो ओटीटी और जो अदर प्रोग्राम्स है उनका इनसे एक करार हुआ है जो कि 2027 के बाद से लागू होगा। तो एक लंबा 6 साल के लिए इनसे करार हुआ है। तो जी एंटरटेनमेंट अब निकल चुका आगे की राह में। इनका एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है जी5, तो एक बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप व्यूअरशिप, अगर आप इनकी जो प्रेजेंस है, पैन इंडिया प्रेजेंस होल वर्ल्ड में, जो कि जहां भी इनके चैनल्स देखे जाते हैं एक अच्छी खासी प्रेजेंस है, तो एक अच्छी खासी कंपनी है। एनसीएलटी के जो सैंक्शंस हैं या एनसीएलटी से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जो वहां से अगर बाहर निकल जाएगा तो इनका जो बैलेंस शीट है, जो रेवेन्यू है, वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे होगा और इनकी बैलेंस शीट अच्छी हो जाएगी। नाउ द मेन थिंग इज दैट इनकी जो इस समय डेट टू इक्विटी है वो बहुत कम है, 0.02% डेट टू इक्विटी है। तो अच्छा खासा इनका एक रेवेन्यू आता है, जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी अच्छी है, बस प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम होने से
इसके जो चांसेस थे कि सोनी इसको मर्ज कर लेता है अपने आप में, जो कि वो बात अब सोनी ने हाथ पीछे खींच लिया। तो अब जी एक इंडिपेंडेंट कंपनी के रूप में ही आगे जारी रहेगी। 300 रुपए के आसपास इसका एयर हाई था। जब भी इसका सोनी के साथ मर्जर की बात आती तो ये शेयर ऊपर को जाता, तो ये खींच के इसको लगभग 300 रुपए ले गया था। अब ये वहां से जब ये मर्जर लगभग पूरा खत्म हो चुका है कि मर्जर शायद नहीं होगा, तो 131 134 के आसपास चल गया। तो सारा जो भी इसका जो एक उस तरह की कहते हैं कि जो एक यू बाय इन अ रूमर एंड सेल इन द न्यूज, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब कोई रूमर नहीं है कि इसका जी और सोनी का जो मर्जर होगा। अब जो भी है वो पक्की खबरें हैं कि अब ये अपने आप में ही एक सक्षम कंपनी बनेगी, और इस कंपनी को जो इसका 52 वीक हाई है, अगर इसको छूने में अगर कोई मदद करेगा, तो इनका जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है और जो इनके 48 प्लस चैनल्स हैं, उनसे जो रेवेन्यू आता है, अच्छा खासा रेवेन्यू इनका आता है। तो देखिए, जी एंटरटेनमेंट, अगर आपको इसमें निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लीजिए। हमारे पास आपके लिए जी एंटरटेनमेंट की ये आज इंफॉर्मेशन थी। नमस्कार।